Hello students, welcome to KS Tutorials. Today we are going to study class 6 NCERT chapter 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic. I hope आप सबको चैप्टर 4 तक अच्छे से हिस्ट्री समझ में आ गई होगी. मैंने शॉर्ट नोट्स भी सारे प्रोवाइड कर दिए हैं जैसा कि मैंने कहा था. आई होप अब हिस्ट्री की जो NCERT है बहुत ईजी लगने लगी होगी आपको. ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे, वीडियो सुन लेंगे तो आपको दोबारा रिविज़न की ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक. आई होप जैसे कि मैंने हम लोगों ने बोला था कि हमने चैप्टर 4 में वेदास के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वहाँ पे कुछ राजास के बारे में पढ़ा था. हमने वहाँ पे देखा था कि जो राजा हुआ करते थे वो सिर्फ खाली एक ग्रुप लीडर की तरह वर्क करते थे. बाकी उनके पास ना कोई आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी थी, ना उनको कोई लैंड को कैप्चर करना था. ठीक है, ना वो सैक्रिफाइस करते थे. मतलब अब इस पीरियड में हम देखेंगे कि राजा का जो रोल है वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम राजा को देखेंगे कि वो एक तरीके से पूरी प्रजा पे राज कर रहा है, वो सैक्रिफाइसेस भी कर रहा है, साथ साथ वो बैटल्स भी लड़ रहे हैं. ठीक है, उनकी कई सारी जो किंगडम्स भी हैं. ठीक है, तो कई सारी वो बैटल्स भी लड़ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और आगे पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. अब जैसा हम देखते हैं कि NCERT में हिस्ट्री में कि हर एक चैप्टर किसी न किसी स्टोरी के साथ स्टार्ट होती है. तो यहाँ पे भी एक स्टोरी है इलेक्शन डे की. जो शंकरन थे वो उन्होंने देखा कि उसके जब वो उठा सो के तो उसने देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वोटिंग के लिए जा रहे हैं. ठीक है, वोट देने जा रहे हैं. ठीक है, तो वो सबसे पहले वोट देने मतलब पोलिंग बूथ में सबसे पहले पहुंचना चाहते थे. ठीक, तो शंकरन ने वहाँ पे जाके यही चीज़ पूछा कि वाई दे वर सो एक्साइटेड. ठीक है, वो क्यों इतना एक्साइटेड है, क्यों वोटिंग सिस्टम है, क्यों, क्या वोट से क्या हमारा फ़ायदा होने वाला है. ठीक है, तो वही चीज़ है. तो अब हम जानेंगे कि कैसे रूलर्स लोग बनते थे उस टाइम के. ठीक, तो हाउ सम मैन बिकम्स रूलर. ठीक, तो ये हम देखेंगे. तो पहले एंशियंट टाइम में मैंने बताया ना कि जो कॉमन पीपल से ही हम वोटिंग कराते थे और जिस पे ज़्यादा वोट मिलता था, जिसको ज़्यादा वोट मिलता था वो एज अ राजा वर्क करता था. ठीक है, तो वो मतलब जो पहले के राजा से और अब के राजा में, जो वैदिक पीरियड में हमने राजा के बारे में पढ़ा था उसके और इस वाले पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे काफ़ी डिफरेंस आ गया. तो यहाँ पे हम 3000 ईयर्स अगो की बात करेंगे कि जब राजा काफ़ी चेंज हो चुका होगा. ठीक है, तो साथ साथ कई सारी सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म कर रहा होगा. ठीक, तो राजा एक सैक्रिफाइस करते थे, एक यज्ञ करते थे, अश्वमेध. ठीक, अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस. तो एक उनका एक टाइप का रिचुअल हुआ करता था जिसमें क्या करते थे कि राजा अपने घोड़े को, अश्व का मतलब क्या है, घोड़ा, हॉर्स. ठीक है, तो हॉर्स को मतलब दौड़ा देते थे और जहाँ तक वो दौड़ता था, जहाँ तक जितने एरिया में वो पहुँचता था उतनी लैंड उस राजा की हो जाती थी. ठीक है, और जहाँ कोई राजा उस हॉर्स को रोकने की कोशिश करता था तो वो राजा क्या करता था, उस बैटल करता था, लड़ाई करता था और फिर जीत के वो लैंड भी अपने कब्जे में कर लेता था. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता कि अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वही राजा करता था जो ज़्यादा पावरफुल होता था. ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल होता था और फिर उसके बाद जब वही राजा जीत जाता था, कई सारे सैक्रिफाइसेस करता था. जब जीतने के बाद वो प्रीस्ट को गिफ्ट्स भी देता था, सैक्रिफाइसेस भी करता था. और जो बाकी दूसरे किंगडम या दूसरे स्टेट्स के जो राजा होते थे, जीतने वाले लीडर को, जीतने वाले राजा को भी वो भी आके उनको सम्मान देते थे, गिफ्ट भी ला के देते थे. लेकिन हमने वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं देखा था. वैदिक पीरियड में ना हमने देखा था कि राजा कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, ना हमने कोई ये चीज़ देखा कि राजा को कोई गिफ्ट ला के दे रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम रीड करते हैं पैरा. मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया बट फिर भी एक बार रीड करते हैं. द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja
who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखो समझो कि जैसे कि ये पूरी एक लैंड है और यहाँ पे ये हॉर्स है, ठीक है। अब इसको हमने दौड़ा दी तो ये यहाँ तक, जहाँ जहाँ तक ये दौड़ेगा वहाँ तक की लैंड इस राजा की हो जाएगी, और अगर किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश की तो फिर लड़ाई होती थी, ठीक है। फिर जो लड़ाई में जीतता था वो लैंड उसकी हो जाती थी, ठीक है। और ये पहले माना जाता था कि जो ये अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध या हॉर्स सैक्रिफाइस जो करता है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा माना जाता था, और जो लोग उसमें परफॉर्म करने आते थे वो गिफ्ट भी लेकर आते थे राजा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, राइट। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, ठीक है। तो फिर जो राजा बनता था, ठीक, ओके, तो उसको एक स्पेशल सीट दी जाती थी या थ्रोन दिया जाता था या टाइगर की स्किन में उसको बिठाया जाता था। His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. तो बच्चों, जो उस राजा के साथ जो उसका चैरिटर होता था, जो मतलब उसके घोड़े को चलाता था, या उसके साथ जो उसका सेनापति हुआ करता था, वो क्या करता था, वो जो जीतने वाले राजा की सारी उसकी ग्लोरी, उसकी विक्ट्री सब पूरे गांव में सुनाता था, सबको सब बताता था कि कैसे राजा ने उस लड़ाई को जीती। एंड उसके जो रिलेटिव्स होते थे राजा के, स्पेशली उसकी वाइफ्स और सन, वो भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स परफॉर्म करती थी, राइट। द अदर राजास वर simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. और बाकी जो राजा होते थे वो सिंपली एक स्पेक्टेटर की तरह वह करते थे, वो सिर्फ खाली बैठते थे और जो राजा सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहा है उसको सिर्फ देखते थे। ओके, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग. The ordinary people, the Vish or Vaishya, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. बोला कि जो प्रीस्ट होते थे, ठीक, जो प्रीस्ट होते थे वो क्या करते थे, होली रिवर या कुछ सेक्रेड वाटर, जैसे कि गंगा माँ, मतलब एक तरीके से गंगा उनकी होली रिवर या सेक्रेड वाटर माना जाता था उस टाइम पे, तो किंग के ऊपर छिड़कते थे। ओके, और जो ऑर्डिनरी पीपल लाइक विश हो गए या वैश्याज हो गए, वो गिफ्ट्स लेकर आते थे राजा के लिए। ओके, एंड बाकी जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको प्रीस्ट शूद्रास कंसिडर करते थे, वो कई सारे रिचुअल से एक्सक्लूडेड थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे वर्ना सिस्टम। बेसिकली व्हाट इज़ वर्ना सिस्टम, मतलब कि लोगों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, दैट इज़ कॉल्ड वर्ना सिस्टम। ओके, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने ये देखा कि लोगों को उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ कॉल्ड वर्ना सिस्टम। तो हमने यहाँ पे देखे इनको प्रीस्ट ने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ओके, तो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो जो पहला ग्रुप था दैट इज़ ब्राह्मण। ओके, द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी. The first varna was that of the Brahmins, and Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. In second place were the rulers, also known as Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. Okay, तो जो first varna थे उनको Brahmins कहा गया, और ब्राह्मण्स क्या करते थे, वो मतलब पढ़ते थे, पढ़ाते थे वेदास को, और साथ साथ सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे, और साथ साथ गिफ्ट्स भी रिसीव करते थे। ओके, और जो सेकंड प्लेस में जो रूलर्स हुआ करते थे या जो वॉरियर्स हुआ करते थे उन्हें हमने क्षत्रिय कहा, उनको क्षत्रिय कैटेगरी में रखा, और वो बैटल्स फाइट करते थे, साथ साथ लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। थर्ड वर द विश और द वैश्यास। ठीक है, तो थर्ड जो वर्ना थे दैट इज़ विश और द वैश्यास, तो दे वर द एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रियस एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तो वैश्यास वो लोग हुआ करते थे जो फार्मिंग करते थे, जो हर्डिंग करते थे, या जो ट्रेडिंग करते थे। ओके, तो दोनों क्षत्रिय और वैश्यास दोनों को अलाउड था सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जो लास्ट कैटेगरी थी या लास्ट वर्ना था दैट इज़ शूद्र,
ओके, शूद्र हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। तो शूद्र क्या करते थे, ये इन 3 जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्यास हो गए, इनके सारे काम करते थे एज अ सर्वेंट, और उनको कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने को अलाउ नहीं किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो और इन्हीं शूद्रास को कंसिडर किया लोगों ने अनटचेबल कहा। ठीक है, इन्हें ही हमने क्या कहा, अनटचेबल, कि मतलब इनको छुआ ना जाए। और इनको जो शूद्रास थे उनको ये भी नहीं अलाउड था कि एक कुएं से पानी ले लें। ठीक है, ना इनको पढ़ना अलाउड था। ओके, इनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया सोसाइटी के थ्रू, प्रीस्ट्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, so many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priests. Others felt that the birth could not be a basis for deciding which varna people belonged to. तो अब ये क्या हुआ कि ये जो वर्ना सिस्टम ब्राह्मण्स ने मतलब इस्टेब्लिश किया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने इस वर्ना सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत से ऐसे किंग्स थे जो प्रीस्ट से अपने आप को सुपीरियर मानते थे, मतलब खुद को प्रीस्ट से ऊपर मानते थे। और बाकी कुछ लोग ये सोचते थे कि खाली एक फैमिली में हम बॉर्न हो गए और उसी के अकॉर्डिंग हम शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य कहलाएं, तो इट इज़ नॉट गुड। ओके, तो ये उन्होंने बोला था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बिसाइड सम पीपल फेल दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। और कुछ ऐसे लोग थे जो ये भी कहते थे कि लोगों के बीच में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और कुछ ये भी सोचते थे कि सबको मौका मिलना चाहिए, सब रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और बाकी कुछ जो लोग थे वो जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी उसके अगेंस्ट थे। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. Okay students, और बाकी बहुत से सब कॉन्टिनेंट्स थे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतना ज़्यादा नहीं था। ओके, और प्रीस्ट बहुत लिमिटेड अमाउंट में थे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट वर्ना सिस्टम। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ दिस वर्ना सिस्टम टाइम टू टाइम ये कास्ट सिस्टम में चेंज हो गया। ओके, सो Janpadas. Now, what is Janpads? So Janpadas, the Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpadas rather than Janas. The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. तो बेसिकली हमने क्या चैप्टर 4 में जना के बारे में पढ़ा था। जना बेसिकली क्या, एक कम्युनिटी, ठीक है, एक कम्युनिटी है जहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोगों की कम्युनिटी है, और जहाँ पे वो कम्युनिटी अब मतलब इस्टेब्लिश हुई पूरी तरीके से, उस पूरी लैंड को हम जनपदास कहने लगे, जनपद्स कहने लगे। ओके, तो उसी से जो उसी लैंड से एक लीडर निकल कर आया, उसी को हमने क्या कहा, राजा कहा। ओके, तो जन से जनपद्स बने। जनपद बेसिकली वहाँ वो लैंड है जहाँ पे जन रह रहे हैं, एक कम्युनिटी रह रही है। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेड़ा नियर एटा। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जनपद्स में कई सेटलमेंट्स देखे। ओके, उन्होंने एक्सकेवेट किए कि कई सेटलमेंट्स जनपद्स में थे, जैसे कि पुराना किला हमने देखा दिल्ली में था, हस्तिनापुर मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा जो कि एटा के पास था। ओके, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। उन्होंने देखा कि लोग हट्स में रहते थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि कैटल्स को और बाकी और अदर एनिमल्स को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हमें देखने को मिला कि कई सारे ऐसे लोग थे जो राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे और मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स को ग्रो करवाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, दे मेड अर्थन पॉट्स। ओके, वो अर्थन पॉट्स भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। ओके, मतलब वो अर्थन पॉट्स भी बनाते थे, कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ
रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज़ नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, और कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की पॉटरी हमें उन साइट्स में मिली जिन्हें हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर का मतलब क्या है, हम उन जो पॉट्स होते थे या जिसमें वो अपना ग्रेन्स स्टोर करते थे उसको पेंट कर देते थे। ओके, तो दैट इज पेंटेड ग्रेवेयर। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, और साथ ही साथ इनमें कुछ हम पैटर्न्स भी बनाते थे, सिंपल लाइंस बना दे, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना दे, कुछ पेंटेड डिज़ाइंस बना दे इन ग्रे पॉट्स में, दैट इज़ कॉल्ड पेंटेड ग्रेवेयर्स। और मैं एक पॉट की यहाँ पिक्चर दिखा दूँ, दिस ये पेंटेड ग्रेवेयर है जो कि हमें देखने को मिली थी, वहाँ से एक्सकैवेट किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने। ओके, नाउ महाजनपद, बेसिकली महाजनपद क्या है, तो हमने देखा कि जनपद जहाँ पे लोग रह रहे थे, अब महाजनपद उन्हें कहा गया स्टूडेंट्स जो बाकी और जनपद से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कुछ ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड महाजनपद। तो अबाउट 2500 years ago some जनपद्स became more important than others and were known as महाजनपद। ओके, इन्हीं जनपद्स को हम महाजनपद कहने लगे। तो कुछ महाजनपद थे, मतलब वो कुछ ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने गए। तो हमने ये देखा कि महाजनपद के पास कैपिटल सिटीज़ भी थी, और वो एंड मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ठीक, तो ये कई सारे फोर्टिफाइड भी थे। तो फोर्टिफाइड बेसिकली क्या है कि एक तरीके से कि उनका जो किंगडम है चारों तरफ से एक वॉल से घिरा हुआ है। ओके, हमने चाहे वो वुड से बनी हुई हो, चाहे वो ब्रिक से बनी हुई है, चाहे वो स्टोन से बनी हुई है, हमने क्या किया, चारों तरफ से वॉल से अपने उस किंगडम को प्रोटेक्ट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड फोर्टिफाइड महाजनपद। ओके, तो 16 महाजनपद थे। ओके, टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपद था। ओके, तो ये महाजनपद के कुछ मैप में देखिए, जैसे कि ये मगध हो गया, अंग हो गया, इधर अवंती हो गई, तक्षशिला। ओके, तो ये वैशाली, कुरु, तो दिस इज़ अ महाजनपद, दीज आर द महाजनपद। तो 16 महाजनपद ऐसे थे। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, यहाँ पे देखो, ये एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है, फोर्टिफिकेशन वॉल, जो कि कौशाम्बी से हमें देखने को मिली है। कौशाम्बी में हमने देखी, कौशाम्बी कहाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश में। ओके, ये 2500 साल पहले हमें देखने को मिली। देखो, एक आदमी है फोर्टिफाइड वॉल बना रहा है, तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती थी। ओके, तो forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. तो क्या होता है, जो ये फोर्ट्स बनाने का मतलब क्या होता था इनका, ये जो वॉल्स बनाते हैं चारों तरफ से फोर्टिफाइड करते थे अपनी पूरी सिटी को, तो ये क्यों करते थे, क्योंकि इन पे कोई अटैक ना कर सके। ओके, और कुछ लोग, कुछ ऐसे रूलर्स हुआ करते थे, वो अपनी रिचनेस को या अपने पावरफुल को शो करने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते थे, काफ़ी इंप्रेसिव वॉल्स बनाते थे अपनी सिटीज़ के चारों तरफ। ओके, और ऑल्दो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। और जब वॉल बना लेते थे चारों तरफ से, तो जो रूलर है या जो किंग है वो ईजिली अपनी सिटी को कंट्रोल करके रखता था, कि उसको पता था कि इससे इतनी ही हमारी सिटी है और इसके इतने ही, इसी सिटी के अंदर, इसी वॉल के अंदर ही हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं और हम इनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बाहर वाला एरिया हमारा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these. Okay students, तो क्या बोला कि जो ये बड़ी बड़ी वॉल्स बनाते थे तो इनके लिए उनको बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए होती थी, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती थी, और साथ साथ लाखों ब्रिक्स और स्टोन्स की इनको ज़रूरत पड़ती थी, कई सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, कई सारे मतलब मेंस, वीमेंस और चिल्ड्रंस की ज़रूरत पड़ती थी इस फोर्टिफाइड वॉल को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन।
Now, the new rajas now began maintaining armies. अब हमने जो वैदिक पीरियड में देखा था ना, वहाँ पे किसी भी राजा को हमने ये नहीं देखा था कि वो आर्मी अपनी बना रहा है, उसको सैलरी की ज़रूरत थी या उसको टैक्स की ज़रूरत थी या उसको वॉल्स की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन हमने इस नए राजा में कई सारे चेंजेस देखे थे. तो ये जो नया राजा था उसने अपनी आर्मीज़ भी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था और सोल्जर्स को सैलरीज पे करते थे. ओके, रेगुलर सैलरी सोल्जर्स को पेड की जाती थी और साथ साथ उनको मेंटेन्ड भी किया जाता था पूरा साल. ओके स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे पेमेंट्स होते थे जो कि मतलब कैसे होते थे, जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते हैं ना, उनको यूज़ करते थे एज अ पेमेंट. ओके स्टूडेंट, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे आगे. आखिर पंच मार्क्ड कॉइन्स होते क्या है, तो हम इसका डिटेल चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. अब हम ये देखते हैं कि जैसे लोगों को ये मतलब जो राजा थे इनको आर्मी अपनी मेंटेन करनी रहती थी, अपने किंगडम को मेंटेन करके रखना पड़ता था, सैलरी देनी रहती थी, अपना पैलेस मेंटेन करके रखना पड़ता था. तो आखिर ये सारा रुपये आता कहाँ से था? ओके, आखिर ये सारा रुपये आता कहाँ से था? तो अब वो रुपए एज अ टैक्स वो लोगों से लेते थे. ठीक है, तो जितनी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे उतना वो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते थे और फिर उसी को एज अ सैलरी लोगों में या आर्मीज़ में, अपनी आर्मी में, अपने किंगडम में उसको यूज़ करते थे. तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों टैक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आई होप यहाँ तक महाजनपद तक आपका क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा. और अगर होगा भी तो आगे जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी शॉर्ट नोट्स की तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा. तो टैक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. सो फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सो दैट जो आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.